महात्मा नारद जी ने हिमांचल जी को ये बताया है कि बेटी का विवाह तो होगा, लेकिन इस प्रकार के लक्षण होंगे। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त अस रेख। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, जो महात्मा ये बता सकता है, ध्यान से सुनना, बढ़िया बात बता रहा हूं। जो महात्मा ये बता सकता है कि जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त अस रेख, सारे लक्षण बता रहे हैं नारद जी। लेकिन अपने विवाह के बारे में नहीं जानते थे कि हमारा होगा कि कैंसिल होगा। सोचिए जरा, नारद कोई दूसरे थोड़ी हैं, बदले थोड़ी हैं, वही तो नारद हैं कि बदल गए कि तो कोई दूसरे नारद हैं। हिमांचल जी के यहां पार्वती जी का भाग्य बताने वाले, पार्वती जी को वर कैसा मिलेगा इसके लक्षण बताने वाले वही नारद हैं। और नारद जी अपना विवाह करा रहे हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि मेरा कैंसिल होगा या होगा? सोचिए जरा, विचार करिए। अब सुनिए जरा मेरी बात। चाहे महात्मा हो और चाहे जीवात्मा हो, उससे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से उसकी वास्तविकता नष्ट हो जाती है। यही हुआ नारद जी के साथ। जो ओरिजिनलिटी थी नारद की वो समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभिमान कर लिया। किसका अभिमान किया? कि मैंने तपस्या करके काम को जीत लिया, ये अभिमान। और भगवान का एक संकल्प है कि जो अभिमान करेगा मैं उसके अभिमान को नष्ट कर दूंगा। अब अंतर इतना है कि भक्त ने अगर अभिमान किया है तो भगवान भक्त के अभिमान को नष्ट भी कर देंगे और उससे बचा लेंगे। लेकिन यदि दुष्ट ने अभिमान किया तो भगवान दुष्ट के अभिमान को तो मिटा ही देंगे, उसको भी मिटा देंगे। इतना ही अंतर है भक्त में और दुष्ट में। तो अभिमान तो बहुतों ने किया है। इसको स्लो कर दो जरा, पंखे को थोड़ा स्लो करो, है ना? तेज हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तेज हवा से माइक में भी प्रेशर पड़ता है ना हवा का, तो आवाज वैसी होने लगती है। तो ध्यान से सुनते जाना, बड़ी अच्छी बात है। और इस बात को हमारे लिए भी बहुत हितकारी है और आपके लिए भी बहुत हितकारी है। ये अच्छी बात आज कुछ समझ में आ रही है कि आपको बता दूं, क्योंकि प्रसंग चल रहा था, नारद जी की चर्चा हो रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं भी थोड़ा सुनाऊंगा। भगवान का संकल्प है उरयंकुरऊ गरऊ तरु भारी। ये मेरा महात्मा नारद अभिमान का इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो गया इसके जीवन में कि वो वृक्ष बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, बेग सो में डारी हूं खारी, उपन हमार सेवक हितकारी।
मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने सेवकों का हित करता हूं, और यदि कोई सेवक में भक्त में दोष आ गया है तो उसको दूर करता हूं, और यदि वो पतन की गहराई में गर्त में गिर रहा है तो मैं उसे बचा लेता हूं। अब बोलो भाई क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए कि नहीं? बोलो हम सबको क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। दोस्त तो भक्तों में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दोष जो है दैत्यों में ही आते हैं, भक्तों में भी दोष आते हैं। लेकिन भक्त हो तो भगवान दोषों को दूर करके बचा लेते हैं, बस विशेषता ये है, विशेषता ये है। भगवान क्या करते हैं? बचा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा है। ये अपने पराये का तो एक बात बता रहे हैं आपको, भगवान नाता मानते हैं ऐसी बात नहीं है। नाता मानी नाता संबंध है। केवल ऐसा मत मानना कि संसार वाले ही नाता मानते हैं, भगवान भी नाता मानते हैं। अच्छा, भगवान की नातेदारी किससे है भाई? अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि तुम लोग नातेदारी रिश्तेदारी बनाते हो, लेकिन भगवान भी नातेदारी बनाते हैं, नाता बनाते हैं, नाता रखते हैं। सबरी से भगवान ने क्या कहा था? कहे रघुपति सुना भामिनी बाता, मैं मान हूं एक भगति करना था। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं। जो भक्ति करता है वो हमारा नातेदार है, वो हमारा रिश्तेदार है। अब भक्ति कोई भी करे, केवल एक जाति विशेष की बात नहीं है। भक्ति कोई भी करे, किसी भी जाति का करे, किसी भी अवस्था वाला व्यक्ति करे, लेकिन भगवान नाता उसी से जोड़ते हैं। अरे भैया, मरने के पहले तक भी यदि भगवान से संबंध बना लोगे तो भगवान उसी समय रिश्तेदारी बना लेंगे। इसलिए मानो एक भगति कर नाता, भक्ति का नाता भगवान मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप सबको भक्त बनना है। ये नहीं सोचना है कि काहे के भगत, हम में तो कमियां हैं, ये कमियां वो कमियां, ये दोष वो, ये बातें मत सोचना, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। दोष भक्तों में भी आते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोष संतों में भी आते हैं। नारद जी से बड़ा कोई संत है? नारद जी ने जितनी बड़ी तपस्या की है, आज कोई महात्मा नहीं कर सकता उतनी बड़ी तपस्या। और उन्होंने हिमालय में जाकर के बद्री नारायण के मध्य में एक गुफा है गंगा जी के तट पर, नारद जी ने वहां जाके तपस्या की है। ऐसी गुफा है, विचित्र गुफा है प्यारे, मैंने तो दर्शन किया है उस गुफा का। आप भी चले जाना, बद्रीनाथ की यात्रा करोगे तो वो गुफा जो है मिल जाती है, नारद गुफा। तो नारद जी ने ऐसी तपस्या की कि आज कोई महात्मा वैसी तपस्या नहीं कर सकता। मैं कहता हूं उस काल में भी बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, लेकिन नारद जी जैसी तपस्या किसी ने नहीं कर पाई। आप कहो महाराज नारद जी की तपस्या की विशेषता बता दो कि उसकी विशेषता क्या है। नारद जी की तपस्या की विशेषता यह है, शंकर जी ने भी तपस्या की है और नारद जी ने भी तपस्या की है। शंकर जी से बड़ा भी तपस्वी कोई नहीं है, लेकिन नारद जी शंकर जी से आगे निकल गए तपस्या में। नारद की बात बता रहा हूं, शंकर जी से आगे निकल गए तपस्या में नारद जी। कैसे निकले? नारद जी ने जब तपस्या की तो इंद्र को घबराहट हुई। ये तपस्या जो महात्मा करते हैं सबसे ज्यादा इंद्र घबराता है, इंद्र घबराता है। आपको एक बात बतावें,
यदि कोई क्षेत्र में समाज की सेवा ज्यादा करने लगे तो नेता घबराने लगते हैं, अरे कहीं ये बाजी ना मार दे जाए, बड़ी कंडीशन खराब होती है। समझ रहे हो कि नहीं? सेवा यदि कोई ज्यादा करने लग जावे कि हम सेवा ही करेंगे तो घबराने लगते कि अरे भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पद चला जाए, हैं? हम बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, कहीं हमारा पद कोई छीन ना ले। इंद्र को भी यही लगता है कि ये महात्मा तपस्या कर रहा है, कहीं इसकी तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन न चला जाए। इंद्र को लगा कि ये नारद इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, ये बाबा कहीं हमारी गद्दी पे न बैठ जावे, ये तो बहुत ही बड़ा तपस्वी हो गया साधु। अप्सराओं से कहा कि पहले तो तुम जाके प्रभावित करो। अच्छा, ये अप्सराएं भी क्या करें, ये भी इंद्र के अंडर में हैं, जैसा वो कहता है वैसा वो करती हैं, वो भी चली आई। लेकिन नारद जी ने तो नेत्र ही नहीं खोले। अच्छा बोलो भाई, नेत्र बंद हो जाएं तो सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। नारद जी ने देखा ही नहीं, वो अप्सराएं वापस चली गई। इंद्र ने फिर कामदेव को स्वयं भेजा कि जाओ नारद की तपस्या को भंग करो और नारद को प्रभावित करो। अब कामदेव आया। जैसे ही कामदेव आया, कामदेव ने अपनी समस्त काम कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। याद रखना, नारद जी को क्रोध नहीं आया। इसका मतलब है कि नारद ने अपनी तपस्या से काम को जीत लिया और नारद जी ने कामदेव को श्राप नहीं दिया, तो नारद ने क्रोध को भी जीत लिया है। लेकिन भगवान शंकर ने तो काम को जीत लिया था लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए और कामदेव को भस्म कर दिया था क्रोधाग्नि में। बोलो, किया था कि नहीं किया था? क्यों भाई, किया था कि नहीं किया था? किया था तो ऐसे करो, नहीं किया था तो ऐसे करो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज्य है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, बोलो आज के जमाने में। लेकिन सही बात तो है ही है कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था। जारेऊ काम महेश, तो शंकर जी तपस्वी तो बहुत बड़े हैं, काम को जीत लिया, लेकिन शंकर जी क्रोध को नहीं जीत पाए, उसे जला दिया। परंतु प्रमाण है कि नारद जी ने काम को माफ कर दिया। इसका मतलब यह है कि नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया है, काम को जीता और क्रोध को जीता। बोलो भाई, आगे निकल गए कि नहीं निकल गए नारद जी? शंकर जी से आगे निकल गए नारद जी, क्योंकि शिव जी को क्रोध आ गया, नारद जी को क्रोध नहीं आया। तीसरी बात, जब कामदेव को क्षमा किया नारद जी ने कहा जाओ, मुस्कुराते हुए कहा जाओ, लेकिन अपने प्रिय से कह देना, राजा इंद्र से कह देना, देवाधि देवताओं का अधिपति इंद्र है, जाओ इंद्र से कह देना कि मुझे तेरे सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा बोलो भाई श्रोताओं, जब नारद जी ने ये समाचार कामदेव से इंद्र के पास पहुंचाया कि जाओ कह देना कि मुझे तेरे इंद्रासन की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि नारद जी ने लोभ को भी जीत लिया है।
क्यों भाई, जो इंद्रासन छोड़ रहा है, बोलो लोभी है क्या वो? निर्लोभी है। लोभी नहीं, निर्लोभी, लोभ है ही नहीं। नारद जी ने कहा जाओ कह देना इंद्र से कि मुझे तेरे इंद्रासन की आवश्यकता नहीं है, वो राज्य करे, स्वर्ग पर स्वतंत्र रूप से राज्य करे। इससे सिद्ध हो गया कि नारद जी ने लोभ को भी जीत लिया है। काम को जीता, क्रोध को जीता और लोभ को जीत लिया। लेकिन मैं आपसे बताऊं, एक कसर, थोड़ी सी एक और कंडीशन आ रही थी, बस वो पूरी हो जाती तो नारद जी जैसा महान तो कोई था नहीं। लेकिन क्या बतावें आपको, बस यही नारद जी चूक गए। क्या बोले? लोभ के बाद आता है मोह। तो आगे चल करके नारद जी मोह में फंस गए। अच्छा, मोह में क्यों फंसे? नारद जी के जीवन में अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। ये अभिमान आ गया। अगर ये अभिमान ना आया होता तो मोह में फंसते नहीं नारद। लेकिन मोह ने फांस लिया है, इसलिए रामचरितमानस में, रामायण में नारद मोह। बोलो नारद मोह हुआ है कि नहीं हुआ है? नारद मोह। नारद जी मोह में फंस गए। जा रहे थे कहां? बद्रीनाथ से सीधे जा रहे थे, भगवान के पास जा रहे थे। लेकिन नारद के मन में यह अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और मैंने लोभ को जीत लिया। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि ये सारी चर्चा जो है नारायण से मत करना। लेकिन नारद जी नहीं माने और जाके नारद जी ने भगवान को सुना ही दिया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि देखो मेरा सेवक, मेरा भक्त इतना बड़ा संत तपस्वी, लेकिन इसके मन में काम जीतने का अभिमान आ गया, क्रोध जीतने का अभिमान आ गया और लोभ जीतने का अभिमान आ गया। ये अभिमान अगर बढ़ता जाएगा तो नारद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं इससे बचाऊंगा। तो भगवान ने अपनी माया से कहा कि जाओ। जैसे ही नारद जी आगे चले तो माया का नगर तैयार हो गया बनके। माया का नगर तैयार हो गया, याद रखना 100 योजन का सुंदर नगर बनके तैयार हुआ। बैकुंठ फैल हो गया, इतना बढ़िया नगर तैयार 100 योजन का। भगवान ने स्वयं अपनी माया को विश्व मोहिनी के रूप में स्थापित कर दिया है। किसके रूप में स्थापित किया है? विश्व मोहिनी के रूप में। सुनते जाओ बात। विश्व मोहिनी का अर्थ क्या है? कोई आपसे पूछे कि विश्व मोहिनी क्या है, तो विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात संसार को मोहित करने वाली भगवान की माया। यह है विश्व मोहिनी। भगवान ने माया से कहा कि जाओ, सुंदर माया का नगर बन गया है, उसमें जाके स्थापित हो जाओ। माया ने कहा कि प्रभु करना क्या है? कहे सब पता चल जाएगा, तू तो जा। कौन ले जाएगा? शीलनिध नाम के राजा के हाथ में पकड़ा दिया विश्व मोहिनी का हाथ, जाओ। अच्छा बोलो भाई, आप अपना बेटा हो चाहे बेटी हो, हाथ पकड़ के चलाते हो कि नहीं चलाते हो? जल्दी बोलो। बेटा हो अथवा बेटी हो, बाप हाथ पकड़ के चलाता है। तो याद रखना शीलनिध नाम का राजा, ये सब भगवान का स्वरूप है। भगवान ही तैयारी कर रहे हैं, ये सब रचना भगवान कर रहे हैं। किसको बचाने के लिए कर रहे हैं? भक्त को बचाने के लिए। अब बताओ इतना सिस्टम तैयार करने में कितने अरब रुपया खर्च हुए होंगे? सोचो जरा। तुम 100, 200, 500, 1000 रुपया, 2000, 10,000, 25, 50,000, लाख, 2 लाख भगवान की सेवा में खर्च करते हो, धर्म कर्म सत्कर्म में।
लेकिन भगवान का कार्य सफल करने में तुम 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करते हो, लेकिन भगवान तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हें बचाने के लिए बोलो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करता है कि नहीं करता है? जल्दी बोलो। 100 योजन का नगर तैयार किया गया और 100 योजन का नगर बोलो कितना खर्चा हुआ होगा जरा बताओ। इतना सुंदर नगर बनाया है, इतना सुंदर नगर बनाया है। आज आप देख रहे हो, आपने ये कितनी सुंदर यज्ञशाला बनाई है, कितना सुंदर टेंट लगाया है, यज्ञ परिसर को कितना सजाया है। लेकिन जिस समय लेखा जोखा होगा आय व्यय का, तो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च हो जाएंगे। करोड़ों तो नहीं, लाखों, भले ही 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आज महंगाई है वो तो लाखों रुपया बोलो खर्च हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन इसकी दूरी कितनी है? मात्र आपने ये 5-10 एकड़ में ये सिस्टम बनाया है। 5 ही एकड़ होगा लगभग। क्यों? 5 एकड़ की रचना करने में आपको 20 लाख रुपया, 25 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन 100 योजन के नगर की रचना करने में कितने अरब रुपया लगे होंगे, सोचो जरा। लेकिन भगवान को किसकी? नारद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, नारद के भक्त, नारद के अस्तित्व को बचाने के लिए बोलो भगवान को ये सारा सिस्टम करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है कि नहीं? नगर पहले से नहीं था, लेकिन भगवान ने बनाया है। पहले से थोड़ी था। नारद की तपस्या को बचाने के लिए, नारद के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान को ये उपाय करने पड़ रहे हैं। 100 योजन का नगर तैयार किया है। अपनी माया से कहा कि जाओ तुम वहां उस नगर में एक विवाह का आयोजन होगा, उसमें तुम सहभागी बनो, माध्यम तुम ही बनोगी, जाओ। माया से कहा। ये भगवान ही कर रहे हैं सब। शीलनिध नाम के राजा के हाथ में हाथ पकड़ा दिया, जाओ इसको लेके। पहुंच गया। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, नारद जी भगवान का दर्शन करने के बाद माया के नगर में प्रवेश किए हैं, जबकि भगवान का दर्शन करने से माया के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? माया के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर जीव के जीवन में अभिमान आ जाता है तो याद रखना भगवान उसका पाई पाई से हिसाब भी ले लेते। अगर अभिमान आ जाए तो नारद जी के जीवन में काम और क्रोध को जीतने का, लोभ को जीतने का अभिमान आ गया। भगवान ने कहा कि बेग सुमे, बेग सुमे डारी हूं खारी, अपन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने कहा कि मैं नारद को बचाऊंगा और इसके अभिमान को दूर करूंगा। इसलिए भगवान ने सारा सिस्टम बना के तैयार कर दिया। अब प्रिय भक्तों, श्रद्धालु जनों, नारद जी चले और जैसे ही चले नारद जी, तो नारद जी माया के नगर में प्रवेश कर गए। माया के नगर में प्रवेश कर गए। वैभव देखा? बोले किस राजा का वैभव है? बोले शीलनिध नाम के राजा का वैभव है। अच्छा, बड़ा वैभव है, बहुत विस्तार है, लेकिन ये नगर विशेष रूप से सजाया गया है। का बेटी की शादी है, बेटी की शादी। अच्छा, बेटी की शादी होती है तो सजाया जाता है ना विशेष प्रकार से। गांव में कर रहे हो तो गांव को सजाया जाएगा, मैरिज हॉल में कर रहे हो तो मैरिज हॉल को सजाया जाता है, शादी में सजाया जाता है। ऐसे ही लोगों ने कहा कि यहां पर बेटी का विवाह है, राजा की बेटी का, उसको और सजाया गया नगर को। अच्छा, बेटी राजा की है। हाँ, नारद जी और आगे बढ़े
राजा को पता चला कि हमारे नगर में महात्मा है, तो एक बात बताओ, विवाह बेटी का हो रहा हो और महात्मा पहुंच जाए तो बोलो भाई बेटी का पिता क्या समझेगा कि चलो हमारा कार्य अब और अच्छे ढंग से सफल हो जाएगा। क्यों? महात्मा आएंगे, आशीर्वाद देंगे तो निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा विवाह। इसलिए आप महात्माओं को बुला करके सम्मान करते हो कि महाराज के चरण पड़ जाएं, आशीर्वाद मिल जाए और बढ़िया निर्विघ्नता से संपन्न हो जाएगा। शीलनिधि राजा ने कहा चलो बहुत अच्छे महात्मा आ गए हैं, बड़े तपस्वी महात्मा हैं, नामी ग्रामी महात्मा हैं, इनसे बड़ा तो कोई महात्मा। अच्छा, प्रचार हो गया था कि नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, लेकिन प्यारे मोह को नहीं जीत पाया था, क्योंकि अभिमान आ गया था। अभिमान नहीं आया होता तो मोह को भी जीत लेते। मद मत्सर जितने खट विकार थे सबको नारद जी जीत लेते, लेकिन क्या बतावें, ये अभिमान आ ही गया, अभिमान आता ही है। इससे बचने के लिए तो एक ही उपाय है, अभिमान ना आ पावे एक उपाय है। क्या? भजन बढ़ा दो और भोजन घटा दो। अभिमान ना आ पावे इसके लिए एक ही उपाय है कि भजन को बढ़ा दो, भोजन को घटा दो।